अब तुर्की के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उसे अपनी नानी याद आ रही है। पिछले कुछ दिनों से भारत और तुर्की के बीच का तनाव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है कि तुर्की को अब भारत से करारा जवाब मिल रहा है। मजेदार बात यह है कि उनकी अर्थव्यवस्था की धज्जियां तो भारत ने पहले ही उड़ा दी थीं, जब भारत ने उनकी कई कंपनियों पर सख्त एक्शन लिया था। लेकिन अब भारत ने उनकी आंखों के सामने ही अपनी नेवी खड़ी कर दी है, जिससे तुर्की की रातों की नींद उड़ चुकी है। सच मानिए दोस्तों, तुर्की जितना भारत से अपने युद्धपोत हटाने की गुहार लगा रहा है, भारत की नेवी उतनी ही बड़ी आफत बनकर उसके सिर पर मंडरा रही है। बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर भारत ने अपने युद्धपोत को तुर्की के बेहद करीब भेज दिया है। तो चलिए समझते हैं, आखिर भारत ने तुर्की के खिलाफ इतना सख्त रवैया क्यों अपनाया है। लेकिन क्योंकि तुर्की बुरी तरह बौखला चुका है, इसलिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए तो बस 1 सेकंड का काम है, मगर हमारे लिए बहुत बड़ी मदद। दरअसल तुर्की ने भारत से ऐसा पंगा लिया है जो उसने अनजाने में नहीं बल्कि सोच समझकर उठाया है, और अब वही पंगा तुर्की पर भारी पड़ चुका है, क्योंकि भारत का युद्धपोत फिर से तुर्की के सामने सीना तान कर खड़ा है। लेकिन पहले समझते हैं कि तुर्की ने आखिर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी कैसे। इमेजिन कीजिए दोस्तों, भारत ने अभी अभी आजादी पाई थी, दुनिया में अपनी जगह बना रहा था। उस वक्त तुर्की भी एक आधुनिक देश बनने की राह पर था। दोनों ने 1948 में राजनयिक रिश्ते बनाए। शुरुआत में सब अच्छा था, दोनों के बीच कपड़ा, मशीनरी और ज्वेलरी का व्यापार बढ़ा। आपसी सम्मान था, कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। धीरे धीरे तुर्की अमेरिका और नाटो की तरफ झुकता गया, जबकि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन में व्यस्त रहा। यानी किसी का विरोध नहीं, बस रिश्ते अच्छे बने रहें। साल 2000 के बाद रिश्ते सुधरने लगे, ट्रेड बढ़ा। भारत तुर्की को केमिकल, दवाइयां और कपड़े बेचने लगा, जबकि तुर्की से मिनरल्स और मशीन पार्ट्स मंगाने लगा। एयर इंडिया और टर्किश एयरलाइंस ने सीधी उड़ानें शुरू की। भारतीय टूरिस्ट तुर्की जाने लगे, तुर्की के बाजारों में भारतीय उत्पाद बिकने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक एर्दगान की राजनीति बीच में नहीं आई। 2016 के बाद सब कुछ बदल गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दगान ने खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता साबित करने की कोशिश की। वह चाहते थे कि उन्हें खलीफा माना जाए। इसी महत्वाकांक्षा में उन्होंने भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लिया, यूएन में भारत पर आरोप लगाए, और 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद खुलेआम भारत विरोधी बयान देने लगे। यहीं से तुर्की ने अपनी बर्बादी का रास्ता खुद चुना। भारत ने देखा कि तुर्की सिर्फ बोल ही नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान को ड्रोन और ट्रेनिंग दे रहा है। तुर्की की कंपनी बैराकटार पाकिस्तान को ड्रोन तकनीक देने लगी। भारत ने तत्काल कदम उठाए, रक्षा समझौते रद्द किए, तुर्की कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया और पाकिस्तान से जुड़े सभी तुर्की प्रोजेक्ट रोक दिए। भारत ने जवाब में ग्रीस, आर्मेनिया और साइप्रस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की, जो तुर्की के दुश्मन देश हैं। अब मैदान तय था, एक तरफ भारत की रणनीति, दूसरी तरफ तुर्की की जिद। तुर्की खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर मानता रहा, लेकिन भारत अब ब्रिक्स, G20 और ग्लोबल साउथ में अपना परचम लहरा रहा है। भारत ने ग्रीस और आर्मेनिया से रक्षा समझौते बढ़ाए, आर्मेनिया को स्वदेशी हथियार दी, जिससे तुर्की तिलमिला गया। भूमध्य सागर में भारतीय नेवी की मौजूदगी अब कई गुना बढ़ चुकी है। तुर्की जितनी धमकियां देता गया, भारत उतना ही ग्रीस, आर्मेनिया और साइप्रस के करीब जाता गया। जून 2025 में मोदी सरकार की प्लानिंग सामने आई कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने की सजा तुर्की को दी जाएगी, और अब वही हो रहा है। तुर्की की कुटाई शुरू हो चुकी है। असली तस्वीरें और रिपोर्ट दिखाती हैं कि भारत के युद्धपोत ग्रीस और साइप्रस के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी तुर्की की दहलीज पर। अब भारतीय नौसेना लगातार भूमध्य सागर से लेकर कॉकस तक अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। हालांकि व्यापारिक रिश्ते अभी सीमित तौर पर बने हुए हैं, लगभग कुछ अरब डॉलर का व्यापार जारी है, लेकिन नए निवेश लगभग रुक चुके हैं।
भारत ने कई तुर्की कंपनियों को टेंडर लिस्ट से बाहर कर दिया है। तुर्की बार बार भारत से रिश्ते सुधारने की बात करता है, लेकिन हर कदम पर पाकिस्तान की छाया दिखती है। भारत ये बात भलीभांति जानता है कि जो दुश्मन के साथ खड़ा हो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाल ही में भारत ने तुर्की को अपने नेवी शिपिंग प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया और ग्रीस के साथ संबंध मजबूत किए। ये प्रोजेक्ट जहाज निर्माण और सप्लाई चेन से जुड़ा था, जिसमें तुर्की की कंपनियां पार्टनर बनने वाली थीं। लेकिन सुरक्षा कारणों से भारत ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और ग्रीस को मौका दिया। यह तुर्की के लिए बड़ा आर्थिक और रणनीतिक झटका था। करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स और डिफेंस इमेज दोनों हाथ से गए। भारत जैसे विशाल बाजार में तुर्की अब दरकिनार हो चुका है। यानी झटका आर्थिक भी, राजनीतिक भी, और असर उनकी पूरी अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।